हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे। फ्रैक्शन में चार चीज़ें होती हैं, चार तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इसमें हम लोग आज एडिशन करना सीखेंगे। तो फ्रैक्शन का हम छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए फ्रैक्शन होती क्या है। जैसे ये लिखा है पी अपॉन क्यू, इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसमें जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में अगर जैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन बता देते हैं, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद अब मैंने पूछा था कि फ्रैक्शन होती क्या है, तो समझिए जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन तीन शर्तें लागू होती हैं। पहली शर्त ये है कि पी और क्यू ये होने चाहिए आपके इंटीजर्स। ठीक। दूसरी शर्त ये होती है कि जो क्यू है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त ये होती है कि जो पी और क्यू है ये आपके को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये सारी शर्तें जो आपको बताई गई हैं ये फॉलो हो रही हैं और नंबर को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो वो सारे हमारे क्या हैं, वो हमारे फ्रैक्शन है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे मान लेते हैं 5, तो हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। दोनों ही हमारे प्राइम नंबर इंटीजर्स हैं। 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। क्यू हमारा ज़ीरो भी नहीं है। और तीसरा पी और क्यू यानी कि 5 और 1 ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो 5 है ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। एक बात आप समझिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म देखने को मिले, हो सकता है ना भी मिले, बट अगर आप चाहें तो आप लिख पाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शंस के एडिशन की। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एडिशन देखते हैं, ये मानते हुए आपको फ्रैक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज है। ठीक है, जैसे मैंने पहले टाइप, ये है आपका टाइप 1, बिल्कुल बेसिक एक तरह से। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब 4/5 और 3/5, अगर हम इनको ऐड करना चाहें तो सबसे पहले देखो, ऐड करने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हम यहाँ लिख देते हैं। पहला होता है मेक देम। देम मतलब फ्रैक्शंस। मेक देम लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड होता है ऐड ऑनली न्यूमरेटर। ठीक है, राइट डिनोमिनेटर वंस। अभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहला पॉइंट अभी यहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे टाइप 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हमारी ऑलरेडी हैं दोनों, तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखो लिखा है ऐड ओनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिखना है। तो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने यहाँ पे 5 एक बार लिख दिया, 4 हमने एज इट इज़ यहाँ नोट डाउन किया, ये और ये। अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे। 4 + 3 होता है आपका 7, 7/5 ये आपका आंसर हो गया। बट अगेन ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हम बदलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको हम बदल लेते हैं। अच्छा, बदलने का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा, नहीं तो हम यहाँ बता देते हैं छोटा सा। 5 से 7 में डिवाइड करेंगे, 5 × 5 बचेगा यहाँ पे 1 2। क्लियर है। अब इसको लिखने के लिए यहाँ पे हम क्वोशिएंट लिखते हैं, यानी ये वैल्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे डिवीज़र लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ पे हम डिवीज़र लिखते हैं। ठीक है,
उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, समझिएगा। तो मान लो यहाँ थोड़ा दिखने में इशू हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो 5 है ये हमारा डिवीज़र है, ये क्यूशेंट है, ये क्यूशेंट है, ये डिवीज़र है, ये डिविडेंड है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमें यहाँ पे क्यूशेंट लिखना है जो कि 1 है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है जो कि 2 है और यहाँ पे डिवीज़र है जो कि हमारा 5 है। तो इस तरह से आपने 7/5 है वो आपने लिख लिया है इसको, ठीक है, होल 1/2, 1 होल 1/2। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और आगे देखते हैं। तो आप ये रूल जो हैं आप लिख लीजिएगा। अच्छा, सेकंड, अब हम लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल की इसी तरह के। जैसे मान लेते हैं 3/7 लिखा है, 4/7 लिखा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार ये लिखें क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। ओके, ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस है, तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं। अभी हम सिर्फ सेकंड पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, ये हो जाएगा 7/7 जो कि कट के क्या हो जाएगा 1। तो हमारा इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, यानी कि मेक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस, ये इस पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो जैसे मैंने मान लो लिख दिया है 3/4 प्लस 7/8, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो ऑलरेडी ये लाइक फ्रैक्शंस तो नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, लाइक भी नहीं है। चलो खैर, तो लाइक बनाने के लिए क्या करते क्या है हम लोग, तो हम लोग जो इनके डिनोमिनेटर हैं इनको उठा लेते हैं और इनका एलसीएम लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 2 टाइम में और ये 4 टाइम में, 2 से जाएगा 1 टाइम में, 2 टाइम में, 2 से जाएगा 1 और ये 1, ठीक। तो जो हमारा एलसीएम है ये हमारा 8 आ जाएगा। अब आपको देखो ये 8 ऑलरेडी है, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को अगर हमें 8 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो हम ये चीज़ ऊपर नीचे दोनों के साथ करते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 6/4 इंटू 2 8, क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका 7/8। बस इतना आपको एक्स्ट्रा करना है। देन आप सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे कि एक बार डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर को सीधे सीधे ऐड कर देंगे। 6 + 7 13/8। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्लियर है। तो इम्प्रॉपर को हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसको चेंज कर लेंगे। तो अब क्योंकि हम थोड़ा सा ओरली बताना चाहेंगे तो 8 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आएगा और इसके बाद यहाँ पे 5 बचेगा और /8। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। देखो एक चीज़ और याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन में सबसे पहले उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आना होता है, फिर चेक करते हैं कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर आपका वो प्रॉपर है तो यही आंसर हो गया, और अगर वो इम्प्रॉपर है तो फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टाइप 2 के दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 7/15 प्लस 14/45। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 15 और 45 इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। और आगे आपको पता चलेगा कि एलसीएम की भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल बेसिक पे ही चलते हैं। 15 और 45, ये 3 से जाएगा, 3 से 5 टाइम में, 3 5 सा 15, 3 से 15 टाइम में जाएगा, अगेन ये 3 से जाएगा और अगेन ये 5 से जाएगा, ठीक है।
तो आपको दिख रहा होगा 5 × 3 15 और 15 × 3 45। तो आपका जो LCM आया है वो सीधा सीधा 45 आया है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 45 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम 3 और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 45 प्लस ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 45। अब बहुत सेकंड पॉइंट पे काम करेंगे। 45 21 14, 4 और 1 5, 2 और 1 3 और ये हो जाएगा आपका 45। और अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें फ्रैक्शन मिलती है तो फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, ये दोनों 5 से कटने लायक हैं तो 5 से 7 टाइम में जाएगा, 5 से 9 टाइम में जाएगा। अब ये हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद चेक करते हैं कि वो प्रॉपर हमारा है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 3 की। ठीक है, टाइप 3 क्या कहता है कि जब हमें मिक्स में मिले, मतलब 2 होल 3/4 प्लस 5 होल 6/7। ठीक, तो अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, यानी 4 × 2। देखिए एक बार करके बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 × 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 का हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई, और जो आएगा यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्लस यहाँ भी वही चीज़ है, 5 × 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7। ये इंटरमीडिएट आपको जो स्टेप दिख रहा है हर बार नहीं करना है, अभी मैं सिर्फ एक बार करके दिखा रहा हूँ। 4 × 2 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई 4, 5 × 7 35 प्लस 6 41 डिवाइडेड बाई 7। अब आपको दिख रहा होगा 4 और 7, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। रीज़न क्या है, ये दोनों को प्राइम है, तो को प्राइम का जो एलसीएम होता है वो इनका प्रोडक्ट होता है 28। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 में 28 आता है 4 टाइम में, और 4 में 28 आता है 7 टाइम में। तो ये आपका हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 164 डिवाइडेड बाई 28। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, तो बस वही है कि 28 में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 + 4 11 कैरी हो जाएगा 1, 7 + 7 14 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, 241। ठीक है, और 241 से आप इसको डायरेक्ट काट के देख लीजिएगा। 28 इंटू 7 करके देख लेते हैं, एक अंदाज़ा मिल जाएगा। 7 × 8 6 5 7 × 14 14 + 5 19 196। 8 टाइम्स करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, यानी कि ये अराउंड जाएगा 8 टाइम में, तो ये हो जाएगा होल नंबर 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो 28 रहेगा आपका, ऊपर आप देखिए तो 2 इसको आप 241 में डिवाइड करके देख लीजिए, तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और 2 में से 2 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका एक फ़ाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं हम बीच बीच में बताते रहते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक अभी पॉइंट बताया कि जो एलसीएम ऑफ को प्राइम इज़ देयर प्रोडक्ट, यानी ए और बी अगर को प्राइम है तो इनका एलसीएम A × B हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं।
तो आपको समझ में आ रही होंगी। ये जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई हूँ, तो बेसिकली आपको इतने ही टाइप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।